प्रकट भगवान है, उनकी सेवा करना हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग, उसके जीवन में उसका कोई मूल्य ही नहीं है। जिन माता पिता ने पूरा जीवन कष्ट सहन किया, दुख सहन किया, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, कभी सुख से रहे नहीं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये बच्चे माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। और इस देश में तो बहुत करुण कथा है। इतना बड़ा घर है, दादाजी अकेले रहते हैं। इतना बड़ा घर है, दादी दादी अकेले रहते हैं। कहीं घर में तो दादी अकेली है। कितना कष्टदायक जीवन रहा होगा उन लोगों का। और ढलती उम्र है, कोई नो साथ જોઈએ। વૃદ્ધાવસ્થા એ શ્રાપ નથી, વૃદ્ધાવસ્થા વરદાન છે। પણ એ વૃદ્ધાવસ્થામાં જો આધ્યાત્મિક શક્તિ આપણી પાસે ન હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા એ ભાર સ્વરૂપ લાગે છે, અને જો આધ્યાત્મિક અવસ્થા આપણી હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા એક શણગાર લાગે છે। તેથી અંતિમ પડાવ એ ખતરનાક હોય છે। તેથી बाल्यावस्था से भगवान के प्रति भक्ति, किशोरावस्था में भगवान के प्रति अति भाव, युवावस्था में तप, साधना, अनुष्ठान, परमात्मा के प्रति अनहद प्रीति, इस मनुष्य की वृद्धावस्था दिव्य रहती है। जीवन की वृद्धावस्था कितनी? एक तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 5 पड़ाव जीवन के हैं। ये 5 पड़ाव को पार करने के बाद बस भगवान को मिलना है, परमात्मा के पास पहुंचना हर व्यक्ति के जीवन में है। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कोई पुण्य है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यह है माता पिता की सेवा, माता पिता की प्रसन्नता, माता पिता की खुशी, उनके चेहरे पर प्रसन्नता, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। नारद जी ने कितना सुंदर शिष्टाचार किया है। और बाद में नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु जी ने मुझे कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कहिए नारद, भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप महादेव की कथा का श्रवण करें, और आपके पास मुझे भेजा है कि आपके पिता ब्रह्मा जी को कहो आपको भगवान महादेव की कथा कहें। इसलिए मैं जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूं, आप मुझे महादेव की कथा कहें। ब्रह्मा जी उनके आसन से खड़े हो गए और पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। तब नारद के मन में संशय हुआ कि पुत्र पिता को प्रणाम करें, वो तो हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है, लेकिन पिता स्वयं पुत्र को प्रणाम करें, वो तो अविवेक है। तब नारद के मन में संशय हुआ। इसी समय नारद ने पूछ लिया कि पिताजी मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि नारद, आप संत हैं, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। नारदो मुनि सतमा, आप भगवान के परम भक्त भी हैं। मैं जानता हूं आप मेरे पुत्र हैं। मैं आपको क्यों प्रणाम कर रहा हूं? आप कहिए पिताजी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कोई भी मनुष्य एक बार अपने मुख से बोलता है कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणम्य बनता है। जो कथा श्रवण करने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करता है वो मनुष्य वंदनीय है। इसलिए कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य अपने मन में भाव प्रकट करता है कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणम्य रहता है, वंदनीय बनता है। नारद जी, आपके मुख में से शब्द निकला कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी, इसलिए आप मेरे लिए वंदनीय हैं। विराजिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, परोपकार के लिए, सबके सुख के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी कथा शुरू हो रही है, अभी कथा प्रारंभ हो रही है। कौन कथा कहेंगे? स्वयं ब्रह्मा जी कथा कहेंगे, नारद जी कथा का श्रवण करेंगे।
और ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके पुण्य के महिमा मैं स्वयं नहीं गा सकता। अनंत पुण्य देने वाली भगवान की कथा है, अनंत फल देने वाली भगवान की कथा है। सुनिए नारद जी, मैं आपको शंकर भगवान की कथा कहूं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हे नारद, हे साधु, हे साधु, हे साधु। ब्रो ब्रह्मन् साधु पृष्टो त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। लोक हित के लिए, जगत हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। परंतु नारद सुनिए जरा, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं इससे पहले मैं शंकर भगवान की स्तुति करूं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति का गायन किया है। क्यों? ब्रह्मा महादेव के भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर बैठकर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। ब्रह्मा अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। ब्रह्मा जी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ब्रह्मा स्वयं और ब्रह्मादि के देवता सभी पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी, मैं शिव जी को प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति का गायन किया है। बहुत लंबी स्तुति है। ब्रह्मा स्वयं बोले, हे नारद सुनिए जरा, भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करूं। नमोस्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। ब्रह्मा ने कहा कि हे महादेव, मैं किस स्वरूप की वंदना करूं? आपके तो अनंत रूप हैं। इनमें से मेरे लिए प्रणम्य रूप कोई है तो नीलकंठ है। हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन करने के बाद कालकोट नाम का विष निकला तो भगवान शिव जी ने अपने कंठ में रखा, इसीलिए महादेव को कहते हैं नीलकंठ। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए शिव जी ने विषपान किया है। विषम स्थिति में शांत रहना वो विष पीने के बराबर है। घर में, परिवार में, जीवन में कोई विषम स्थिति निर्माण हुई, इसमें मौन रहना, धैर्य रखना, शांत रखना, शांत रहना, वही सबसे बड़ा विष है। ये सबसे बड़ा पॉइजन है, ये सबसे बड़ा जहर है। लेकिन लोग नहीं रह सकते, बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हैं विषम स्थिति में। सही स्थिति है, सुखद स्थिति है तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन विषम स्थिति, कुछ परिस्थिति ऐसी गलत हुई, व्यक्ति धैर्यवान नहीं रहता, व्यक्ति विचलित हो जाता है। इसको विष कहा है। बड़े किनको कहते हैं? जो विषपान करते हैं। महान किसको कहते हैं? जो विषपान करते हैं। इसलिए शिव जी को हम देव नहीं कहते, शिव जी को महादेव कहते हैं। महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जी ने जहर पिया। जहर कौन पी सकता है? जिनमें विवेक नाम का अमृत हो, वो विषपान कर सकता है। शास्त्रों में विवेक को अमृत कहा है। अमृत हमने कभी कोई देखा नहीं। सत्संग को भी अमृत कहा है, भगवान के नाम को भी अमृत कहा है, ईश्वर दर्शन को भी अमृत कहा है, धैर्य रखना उसको भी अमृत कहा है, दूसरों का आदर करना वो भी अमृत कहा है, मीठी वाणी को भी अमृत कहा है, सहनशीलता को अमृत कहा है। ऐसी बहुत सारी बातों को शास्त्रों में अमृत की उसको उपाधि दी गई है, तो उसको अमृत कहते हैं। अमृत की बातें करते, कौन पी सकता है विषपान? जो अमृत का स्वरूप है। मूल रूप को शिव जी को कौन जाने? ब्रह्मा ने कह दिया अमृत स्वरूप है, इसलिए आपके पास बहुत सारे सहन शक्ति।
मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी मूल महिमा कोई नहीं जानता। नान्तम देवा विजानन्ति, कोई नहीं। मैं नमस्कार करता हूं, मैं आपकी महिमा नहीं गा सकता, आपकी श्रेष्ठता में बोल नहीं सकता, आपकी महानता का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं। मैं तो प्रणाम करता हूं। आपके महिमा भूत भविष्य कोई नहीं जानता। ब्रह्मा स्वयं बोले, हे नारद सुनिए, भगवान शिव जी की महिमा अनंत है, अनादि है, निरंतर है। नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। यं न वाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने। नमस्तस्मै चिदात्मने। योगी महापुरुषों के हृदय में निवास करने वाले शिव जी में प्रणाम करता हूं। योगी महापुरुषों के हृदय में भगवान शिव जी कैसे रहते हैं? चूंकि ज्योति स्वरूप रहते हैं। योगी महापुरुष अपने प्राण का परिधान करते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव जी को ज्योति स्वरूप में देखते हैं। हम लोग मंदिर में देखते हैं, वो लोग अंदर में देखते हैं। योगी और भोगियों में इतना ही फर्क है। भोगी लोग मंदिर में देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ योगी लोग अंदर में देखते हैं। इसलिए हमारे लिए तो ये प्रथम स्टेप है, प्रथम प्रारंभ है हमारे लिए मंदिर में ही भगवान। लेकिन योगी महापुरुषों का भगवान हमेशा उसके अंदर रहता है। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। ज्योति स्वरूप परमात्मा योगियों को हृदय में निवास करने वाले शिव जी मैं प्रणाम करता हूँ। योगी महापुरुष आपका निरंतर दर्शन करते हैं। योगिनो यं हयः क्रोशे प्राणिधानेन निश्चलः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्री ब्रह्मणे तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म निरंजन निराकार परम तत्व को ज्योति स्वरूप में अपने हृदय में देखने वाले इस परमात्मा शिव जी में प्रणाम करता हूं, जो काल से परे है, जो महाकाल है, कालाय है, काल की कला को जानने वाला है। अपनी इच्छा अनुसार पुरुष रूप धारण करके सुंदर जगत की लीला करते हैं। हे निराकार ब्रह्म, आप एक ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, आप एक विष्णु के रूप में प्रकट हुए, आप रुद्र के रूप में प्रकट हुए। गुणत्रय, रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी रहे, तमोगुण सतोगुण के अधिष्ठाता विष्णु रहे और तमोगुण के अधिष्ठाता शंकर भगवान रुद्र रहे, महेश रहे। बाकी तीनों स्वरूप आपका है। प्रकृति स्वरूप परमात्मा में प्रणाम करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। हे महादेव जी, हे आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव जी, आप काल का भी काल हैं, काल की कला को जानने वाला और काल का भी काल। हे भगवान शिव जी, मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने गाया, कालात् पराय कलाय स्वेच्छा पुरुषाय च गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपिणे नमः प्रकृति रूपिणे। ब्रह्मा ने कहा प्रकृति रूप है। प्रकृति मतलब गगन, अगन, आकाश, प्रकाश, सरिता, सागर, पेड़, पहाड़, जीव, जंतु, देव, दानव, मानव, जो कुछ मेरी आंखों के द्वारा हम स्थूल जगत को देखते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। जिनको देखा जाता है उसको स्थूल जगत कहते हैं। एक सूक्ष्म जगत भी होता है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। ऐसी प्रकृति जो हम देखते हैं सब कुछ
उसको कहते हैं भगवान शिव जी का स्वरूप। आप बनकर जो ठंडू बोला गया। ब्रह्मा ने कहा है प्रकृति स्वरूप परमात्मा हूं, प्रणाम करो जी, आपने वंदना करो जी। नारद जी को कहा कि हे नारद जी अब बैठिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ करेंगे। अब कथा का द्वार खुलेगा और ब्रह्मा जी पहले निराकार का वर्णन करेंगे, तो धीरे धीरे जगत प्रागट्य का वर्णन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कीर्तन, जय गिरिजापति, 2 पंक्ति का कीर्तन, भगवान का सुंदर कीर्तन करेंगे। बाद में महादेव की कथा में सुंदर सुंदर कहने का प्रयास करूंगा। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय भोला, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय भोला, हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंकर जय त्रिपुरारी, दर्शन द्यो तमें त्रिशूलधारी। जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, दर्शन द्यो तमें त्रिशूलधारी। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय भोला, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय भोला, हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमियावर शंभु, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
शिवाय। जय गिरिजापति उमयावर शंभो हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमयावर शंभो हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमयावर शंभो हरि ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति उमयावर शंभो हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते, नारद सर्व पाप क्षयो भवे। जब भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होगा तब मनुष्य मात्र अपने सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। शिव तत्वम नामयम। हम दोनों भगवान महादेव को याद करके भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। परंतु हे नारद, शिव तत्वम मया नेवम। शिव तत्व को मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं। विष्णु नापै यथारथ। इस तत्व को विष्णु भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कोई देवता भी नहीं, कोई ऋषि भी नहीं, वर्तमान युग की कोई वैज्ञानिक भी नहीं, कभी कोई नहीं जानता। सब कुछ अनुमान है। ये जगत कैसे निर्माण हुआ, ये जगत कैसे अस्तित्व में उतरा, ये जगत का कैसे आकार हुआ, ये कोई नहीं जानता। निरंतर आज इतनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतने बड़े बड़े अवकाश यात्री निरंतर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उसका पता नहीं लगता। यह अंतरिक्ष की अनंत यात्रा है। जीवन तो बहुत छोटा है, लेकिन ब्रह्मा जी की बात बहुत सुंदर लगी। स्पष्ट स्वीकार लिया कि मैं नहीं जानता। और एक बात बहुत जीवन में याद रखिए, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है उनके प्रति कभी बोलना भी नहीं चाहिए, उनके प्रति कभी प्रवचन नहीं करना चाहिए। सहजता से स्वीकार लीजिए कि मुझे ये पता नहीं है। बहुत लोगों को आदत है, कुछ भी पूछो मुझे पता है, मुझे पता है। उनको सब कुछ पता हो रहा है, वास्तव में कुछ भी पता नहीं। इसलिए जो वस्तु का ज्ञान नहीं है उनके प्रति कभी ऐसा नहीं बोलना चाहे कि मैं ये सब कुछ जानता हूं। इसलिए ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा स्वीकार है। क्या कहा ब्रह्मा ने? नारद सुनिए जरा। शिव तत्वं मया नेव विष्णु नापि यथार्थतः। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। ज्ञातज च परमं रूप। कौन है, कहाँ है? मद्भूतं च परेण न। मद्भूतं च परेण। अद्भुत अलौकिक कोई परम तत्व है। हे नारद, महाप्रलय जब आता है ना तब कुछ भी नहीं रहता। महाप्रलय किसको कहते हैं आप? जो मेरी आंखों के द्वारा हम देखते हैं, कुछ भी नहीं रहता। ये पृथ्वी भी नहीं रहती, कोई ग्रह नहीं रहता, कोई नक्षत्र नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। उसको कहते हैं महाप्रलय। नष्टे स्थावर जंगमय। सब कुछ भी नहीं, लेश मात्र, अंश मात्र, कुछ भी नहीं। सर्व मन अर्क ग्रह तारकम। सूर्य चंद्र पृथ्वी सब कुछ नाश हो जाता है। महाप्रलय काले च। महाप्रलय किसको कहते? कुछ भी नहीं रहता।
ब्रह्मा ने गाया है। અહીંયા ધ્યાન દીजिए, બધા અહીંયા લાગી ગયા। આખે ટીમ વર્ક શરૂ થઈ ગયું। એ બે જણા કરે છે કરી લે, બીજું આપણે જોવું નહીં। તમને મારા પર ભરોસો બહુ કે સાચું જ બોલશે, આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂર નથી। એવું તો કરું જ ને, પૂરો ભરોસો તો જ મોડ આવે ને બધે। એને ખબર હોય કે ગિરી બાપુ સાચી કથા જ કરવાની છે, એટલે બહુ ધ્યાન નહીં રાખવું પડે। કોઈ વાત નહીં, એને મૂકી જો ને, આમાં એમાં સમય હું વિતાવો છું। કારણ કે બાણું તો ખુલ્લું રાખવું જ પડશે, એમાં નહીં હાલે। ઠંડી લાગે તો તમે કેમ સહન કરો, તપ કરો। હવાનો એક નિયમ છે પવનનો, પવન તો જ આવે કે બીજી બારી સામેની ખુલ્લી હોય। જ્યાં સુધી પવનને જવાનો કોઈ માર્ગ ન હોય ત્યાં સુધી હોલમાં કે રૂમમાં કોઈ દિવસ પવન ના આપે। એક બારીમાંથી પવન આવે, બીજી બારીમાંથી બહાર નીકળી જાય તો રૂમનું વાતાવરણ ફ્રેશ રહે। જીવનમાં પણ એવું છે, જેટલું ધન કમાય એ બધું જ ધન ઘરમાં સંગ્રહ કરે એ માણસ મોહમાં પડે। એમાંથી થોડું ધન જો સતમાર્ગે વાપરે તો નવું ધન પ્રવેશ કરે। આ જીવનનું પણ એવું છે, નવું ધન પ્રવેશ કરે। કારણ કે ધનને સંગ્રહ કરો। લક્ષ્મીને પુરાવું નથી ગમતું, લક્ષ્મીને હંમેશા મુક્તિ ગમે છે। બસ થોડુંક થોડુંક પણ ખુલ્લું રાખજો। એટલે મને એમ થાય કે નહીં ખુલ્લું છે એમ રાજી રે। એ તો સારું છે, અમે લોકો નગર વિમાનમાં બારી ખોલીને બેસી એમ છીએ। એ તો મજબૂરી છે કે વિમાનમાં બારી ખુલતી નથી। કોણે રાખીને બહાર રાખીને ઘણા બે મોટરમાં બે ને બારી ખુલે, આમ કોણી રાખે, પછી કોઈક ખુલતો જાય। महाप्रलय काले, महाप्रलय काले कुछ भी नहीं रहता, नष्टे स्थावर जंगमे आसीतमोमयं सर्वं मनरक ग्रहतारकं मनरक मनर का ग्रह तारकम। कोई भी ग्रह नहीं रहता, कोई भी आकाश में तारा नहीं रहता। अचंद्रमा न हो रात्रम, रात्रि भी नहीं रहती और चंद्रमा भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। जो महाप्रलय किसको कहते हैं? न अग्नि रहता, न शीत रहता, न जल रहता, कुछ भी नहीं रहता। कोई प्रधान तत्व जो है जगत को सर्जन करने वाले वो एक रहते हैं और कुछ कोई नहीं रहता। गोचर वाचा विषम न च कदाचन, कोई वाणी भी नहीं रहती, कोई आवाज भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। अनाम रूपम, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, जो अनाम है, एक तत्व परम तत्व रहता है। बात स्थूल जंगम, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर कौन है? ब्रह्मा ने कहा, नारद जी, परमपिता परमात्मा कौन है? उसके लिए कोई वर्णन संभव नहीं है। उनके लिए एक ही बात समझनी है, जिन्होंने इस सृष्टि का प्रारंभ किया है वही ईश्वर है। जिन्होंने इस सृष्टि का श्री गणेशाय किया है, जिन्हें इस सृष्टि का निर्माण किया है, वो परम पिता है। उनको हम शिव कहते हैं, उसको आदि कहते हैं, उसको अनादि कहते हैं। जिन्होंने ये विराट विश्व का प्रारंभ किया, जिन्होंने शुरुआत की, वो ईश्वर है। इसलिए हम बोलते हैं ना, आरंभ भी तू है, अंत भी तू है, अनंत भी तू है। वो ईश्वर है, वही पिता है, वही परम पिता है, वही भगवान है, वही आदि, वही अनादि है, वो भगवान शिव है। शिव की व्याख्या क्या है? वही है। ये जो मेरी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, ये सब कुछ जिन्हें प्रारंभ किया, जिन्हें सब कुछ सर्जन किया, जिन्हें सृष्टि का प्रारंभ किया है, वही शिव है, वही एक है। अनेक रूप में प्रकट होता है, लेकिन वो एक है। अलग अलग नामों से जिनको पहचानने की सब प्रयास करते, लेकिन ईश्वर रूप, रंग, आकार, नाम रहित है।
बस इतनी बात समझे जिन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है भवतारण भक्त उदाहरण, है भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, धरती आकाश और सृष्टि भी तू है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, धरती आकाश और सृष्टि तू है भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव
महाराज ने भगवान शिव जी के रूप का वर्णन किया। भगवान तू कहाँ है? तो इसमें कहा अत्यंत समीप से समीप, इतना समीप कोई नहीं है, वो शिव है। और शिव कौन है? दूर से भी अति दूर, दूरवर्ती है। इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर से, उससे कोई इतना दूर है ही नहीं, वो शिव है। इतना समीप है, इतना नजदीक, इतना समीप, इतना समीप है, उससे कोई समीप हो ही नहीं सकता। हम स्वयं भी इतना समीप मेरे साथ में है, उसको कहते शिव। और कहा कि अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे कोई सूक्ष्म नहीं है। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिस सूक्ष्म का कोई वर्णन न कर सके, इतना सूक्ष्म है। और कहा इतना महान है, इतना स्थूल है, इतना महान, इतना महान, इतना बड़ा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसको कहते हैं शिव कहते हैं। तो शिव किसको कहते हैं? इतना बालक रूप, इतना बालक रूप, इतना बालक रूप, उससे कोई इतना छोटा बालक हो ही नहीं सकता, इतना छोटा बालक है। और इतना वयोवृद्ध है, इतना वयोवृद्ध, इतना वयोवृद्ध है कि उससे बड़ा कोई वृद्ध हो ही नहीं सकता, तो उसको कहते हैं शिव। जो पुष्पदंत महाराज ने गया, नमो नेदिष्ठाय, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। सबको प्रिय लगने वाला प्रियदव, उसका सही नाम है प्रियदेव, प्रियदव। आपसे बड़ा कोई हमारा प्रिय देव नहीं है। अति समीप से अति समीप, इतने दूर से इतने दूर, इससे बड़े कोई दूर है ही नहीं। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उससे बड़ा कोई सूक्ष्म कोई अणु भी नहीं है। और इतना दूरवर्ती, इतना दूरवर्ती, इतना समीप, ये शिव जी की व्याख्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से भी अति महान, बड़े से भी अति बड़ा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसको शिव कहा है। वयोवृद्ध से वयोवृद्ध, उससे बड़ा कोई वयोवृद्ध है नहीं। इतना बालक है, इतना छोटा, इतना बालक, इतना छोटा बालक, इससे बड़ा कोई छोटा बालक है ही नहीं। इसलिए पुष्पदंत ने कहा है शिव किसको कहते हैं? नमो नेदिष्ठाय, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। स्मरहर, कामदेव का दहन करने वाले। एक एक पंक्ति में भगवान शिव जी का संबोधन किया है। पहला संबोधन है प्रियदव, सबके प्रिय देव। दूसरा संबोधन है स्मरहर, कामदेव का नाश करने वाला। और तीसरा संबोधन है त्रिनयनन, हे भगवान त्रिनेत्रधारी, सूर्य चंद्र और पृथ्वी जिनके नेत्र है, सूर्य चंद्र और अग्नि जिनके नेत्र है। और चौथा संबोधन है शर्वाय नमः। शर्वाय, शर्व का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी स्वरूप शर्वाय नमः, सबका मंगल करने वाला, सबको धारण करने वाले भगवान शिव मैं प्रणाम करता हूँ। सर्व का मंगल करते, सर्व का शुभ करते, ऐसे भगवान शिव आप है। शिव कौन है? शिव को समझने के लिए पुष्पदंत महाराज ने बहुत बड़ी व्याख्या की है। नमो नेदिष्ठाय च, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय नमो। नमः सर्वस्मै तदिदमिति सर्वाय च नमः। तदिदमिति सर्वाय च नमः। उसको कहते हैं शिव, जिनका वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। बस उनके लिए एक ही शब्द है, बस कोई है। पीछे हट जाते हैं और कह देते हम नहीं पहुंच सकेंगे वहां, वहां हमारी वाणी नहीं पहुंचेगी, वहां मेरे शब्द नहीं पहुंचेंगे। ये परमात्मा आप है। अविद्यते सचकितम, जो वेद पुराण जिनको नीति नीति शब्दों से पुकारते रहते वही शिव हैं। अविद्यते सचकितम यदस्तीति श्रुतिर्मे।
पुनः श्रुति ही पुनः, पुनः मतलब बार बार श्रुति एक ही बात करती है कि विश्व का सर्जन करने वाला कोई है। बोलो हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने हम सबको जन्म दिया उनको तो मानना पड़ेगा। माता पिता, उनके भी कोई माता पिता रहे होंगे, उनके भी कोई माता पिता रहे होंगे, उनके भी कोई माता पिता रहे होंगे। प्रथम जो माता पिता हैं वही शिव है, वही जगत सर्जन करता है। प्रथम जहां से हमारा पिंड शुरू हुआ, बुंद से पिंड यात्रा प्रारंभ हुई, ये जो प्रथम जो है जहां से संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा प्रकट हुई, निरंतर सृष्टि का विस्तार हुआ, उसको कहते शिव। जिनको श्रुति क्या कहती है? सत्यं ज्ञानमनन्तं च। कहा कि सत्य है वो सत्य है, सत्य है वो सत्य है। कोई परमपिता परमात्मा, कोई ईश्वर है जो विराट विश्व के सर्जन करता है। ऐसे कोई परमपिता परमात्मा है, वो कौन है? परमानन्दं परं मह्यं, परमानन्दं परं मह्यं। इस परम तत्व को याद करना, वही जीवन को धन्य मानते हैं। इसलिए एक ही बात होती है, अहम निर्विकल्प हो, कुछ विकल्प नहीं उसको जानने के लिए, कोई विकल्प नहीं, बस इतना ही भरोसा मात्र, यही उनका विकल्प है। जो विश्व का सर्जन करता है, जो सृष्टि का विस्तार करता है, जो ब्रह्म रूप है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो ब्रह्म भावे निरंतर जगत को प्रकाशित करता है, जगत का बीज स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास उसको समझाने के लिए कोई शब्दों का सर्जन नहीं हुआ है। कोई है जगत सर्जन करता, कोई परमपिता परमात्मा है, लेकिन एक बार तो मानना ही पड़ेगा कि कोई जगत सर्जन करता, ऐसे सब कुछ सर्जन नहीं होता। भले तर्की लोग तर्क करते कि मां धारो दाता सोजत की उपादाने तिच, भगवान ने तो कहा है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, कहाँ बैठकर उसने जगत का सर्जन किया है, किस उपादान के द्वारा जगत का निर्माण किया है।